हेडिंग डाली इंटेंसिटी, 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 दिस इज एनर्जी पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया। तो इसमें समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एनर्जी आपकी ऐसे ऐसे निकल रही है ना, और इसमें कोई एरिया मान लिया आपने, ठीक है, इसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर और डेल्टा टी समय 1 सेकेंड। बात समझो बच्चों, ये एनर्जी है निकल रही है, एनर्जी कहीं से निकल रही है, तो कुछ एरिया ले लिए, एरिया कितना ले लिया 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 सेकंड, भाई एनर्जी तो पूरी निकल रही है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या है, व्हाट इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो एक मान लो 1 मीटर स्क्वायर का आपने क्या कर लिया, उसका एरिया ले लिया, उस एरिया में 1 सेकंड में जितना आपकी एनर्जी निकल रही है उसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी बोलेंगे। तो इंटेंसिटी होती क्या है, इंटेंसिटी इज ई अपॉन, देखो एरिया को मैं लिखूंगा एरिया, या इसको क्या लिखूं, क्योंकि अभी ए जो है कैपिटल ए वो एम्पलीट्यूड चल रहा है, कैपिटल ए क्या चल रहा है, एम्पलीट्यूड। तो एरिया को क्या लिखूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ए डैश लिख दूं, स्मॉल ए लिख दूं, स्मॉल ए से तो कंफ्यूज हो जाओगे, एरिया को एरिया ही लिख देते हैं, लिख दें एरिया इंटू टाइम, एरिया इंटू टाइम। क्या लिख सकता हूं भाई, आई क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इंटेंसिटी क्या होती है आई बराबर, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी बेटा, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। वो लेंथ बोलते बोलते वही बोल कुछ रहे लिख कुछ रहे। चलो आई बराबर ई अपॉन ए इंटू टी, ठीक है। अच्छा ई इंटू टी एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर होता है, पावर अपॉन एरिया। अच्छा पावर अपॉन एरिया, देखो ये हम जो चर्चा कर रहे हैं यहां पर इंटेंसिटी एक साइकिल की बात कर लें, इंटेंसिटी इन 1 साइकिल, इंटेंसिटी इन 1 साइकिल क्या होगी, इंटेंसिटी इन 1 साइकिल, इसको हम आई एवरेज बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे आई एवरेज। तो हमारे पास आई एवरेज क्या आ जाएगा, आई एवरेज बराबर पी एवरेज अपॉन एरिया। क्या बात मेरी सही है, बताइए पी एवरेज की वैल्यू बोलो, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी बाई 2 इंटू एरिया, लिख सकते हैं। अच्छा म्यू होता क्या है, म्यू जो होता है वो होता है मास पर यूनिट लेंथ इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी अपॉन 2, ठीक है। अब देखो ऐसे कुछ लिखने का तरीका है, म्यू को लिख दिया m बाई एल, समझो म्यू का लिख दिया m बाई एल, और ये l इंटू एरिया, ये क्या हो गया वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया डेंसिटी। किस चीज की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द मीडियम इन विच वेव इज ट्रेवलिंग, वेव इज ट्रेवलिंग। अगर स्ट्रिंग वेव की बात करें तो किसमें ट्रेवल हो रही है वेव, भाई स्ट्रिंग में ही तो ट्रेवल हो रही है, वेव का मीडियम क्या है स्ट्रिंग है, ठीक है। तो और ये तो आई एवरेज, दिस आई एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी अपॉन 2। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला सभी वेव के लिए ट्रू है, ऑल्दो हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसके लिए, स्ट्रिंग वेव के लिए, बड़े सभी वेव के लिए, साउंड वेव के लिए, लाइट वेव के लिए ये फॉर्मूला क्या है ट्रू, इसको आपको याद रखना है। अब देख लो कहीं से भी याद कर लो, चाहे इसको याद कर लो, चाहे पावर वाला याद कर लो, चाहे एनर्जी वाला याद कर लो,
सब सारे तो नहीं याद कर सकते हो, एक दूसरे को निकालना आप जान जाएंगे, वैसे इसी को याद करो तो ज्यादा अच्छा है। आई एवरेज बराबर रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, या इसको थोड़ा और शॉर्ट में कर सकते हो, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो वी अपॉन टू। एक और इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मैं अभी बताता हूं आप लोगों को। भाई देखो, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का कुछ एरिया है, कुछ उसकी लेंथ है, कुछ उसका मास पर यूनिट लेंथ है। तो स्ट्रिंग में से क्या हो रही है, एनर्जी पास हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, पास हो रही है। तो उसमें से मैंने एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया, उस एरिया में से एक सेकंड में कितनी एनर्जी निकल रही है उसको क्या बोलूंगा, इंटेंसिटी बोल दूंगा। भाई एनर्जी निकल रही है ना, तो एनर्जी की इंटेंसिटी क्या है, व्हाट इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एक एरिया मैंने यूनिट क्रॉस सेक्शन का लिया, और जरूरी थोड़ा है कि स्क्वायर हो, तो स्क्वायर बनाया है, यूनिट क्रॉस सेक्शन का लेना है कैसा भी है, ठीक है, एरिया लेना है। एक एरिया लिया और उसमें 1 सेकंड में जितनी एनर्जी निकल रही है उसको क्या बोल दूंगा, इंटेंसिटी बोल दूंगा। तो वहां से ये फॉर्मूला आ गया। और ये क्या है, एक साइकिल में, क्या है, एक साइकिल में, ठीक है, एक साइकिल वेव की एक साइकिल। तो यहां पे आप लिख लीजिए ए क्या है, व्हाट इज ए, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ठीक है। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम इन विच वेव इज ट्रेवलिंग, डेंसिटी ऑफ द मीडियम इन विच वेव इज ट्रेवलिंग। देखो बेटा, याद करना पड़ेगा थोड़ा, फिजिक्स में अब चीजें आ गई, जैसे मैकेनिक्स था ना, तो उसमें बहुत लॉजिकल चीजें चलती थी, 2 4 10 फॉर्मूले थे केवल उन्हीं पे। अब ये सब चीजें तो याद करने वाली है, क्या करोगे, याद करना ही पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। अभी डॉपलर इफेक्ट कराएंगे, स्टैंडिंग वेव कराएंगे, बीट्स कराऊंगा, उसमें याद करना पड़ेगा बेटा थोड़ा सा। चलिए बच्चों, इसको लिखिए, आई एवरेज को लिखिए एवरेज इंटेंसिटी इन 1 साइकिल। आई एवरेज क्या है, एवरेज इंटेंसिटी इन 1 साइकिल। इसका एक टर्म और है, एक तरीके से और लिखते हैं, नोट कर लो तो बताऊं, जल्दी नोट करिए। हो गया, मिटा लूं, हो गया बच्चों, चलो। तो देखो आई एवरेज क्या है, आई एवरेज बोलिएगा सर, आई एवरेज क्या है, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो वी अपॉन 2। तो ए स्क्वायर ओमेगा को रखो 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, तो क्या हो जाएगा ये 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी। ये है इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। मोस्टली आपको इसी फॉर्मेट में मिलेगा, कोई जरूरत नहीं है बच्चों, ये याद कर लिया ना, यहां से यहां निकाल लोगे, कोई दिक्कत थोड़ा है। 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी, पता है सब क्या क्या चीजें हैं। चलिए आगे चलें, हो गया बच्चों, कुछ में वो नहीं है, बस इसमें सब पता है। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम इन विच वेव इज ट्रेवलिंग, ठीक है ना। इस केस में क्या है, इस केस में स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की डेंसिटी, ठीक है। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव नॉट द पार्टिकल। चलिए